मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो तस्वीर है उससे ये तो नज़र आ रहा है कि डेथ सेल नहीं है, जैसा कि एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन को भी कहा गया, लेकिन जो कहा गया था कि 8 कमरे हैं, बहुत लेविश लाइफ है, ऑब्वियसली इट्स जेल, वो भी नहीं नज़र आ रही। बहुत शुक्रिया फरिया। एक्चुअली ये जो इन्होंने वैसे ही जो एक शोर डाला हुआ है, जेल तो जेल होती है, मैरियट तो है नहीं, लेकिन हडियाला जेल जो है, मैं भी यहाँ 16 दिन रह के आया हूँ, मुझे इन्होंने ही भेजा था। जो सहूलियात इनको दी गई हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद किसी कैदी को मिली हों, और उसके ऊपर भी ये शोर डाल रहे हैं। हालांकि जेल में वीक में आप एक बार मुलाकात कर सकते हैं फैमिली से, वकला से। ये तो दिन में 12-12, 15-15 लोग, इवन संडे को कोई मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन संडे वाले दिन भी इनकी मुलाकात जारी रहती है। जजेस ने जो जेल मैनुअल्स थे या जेल के जो लॉज थे वही बदल के रख दिए हैं, क्योंकि जो बंदा पटिशन डालता है, यानी कि 6 बंदे रोज इनको मिल सकते हैं, ये कभी हुआ नहीं जेल में। और जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान में किसी हवालाती को या कैदी को ये सहूलियात नहीं दी गई जो इसके पास हैं, उसके ऊपर भी ये खुश नहीं है। हालांकि जब ये लोगों को जेलों में भिजवा रहे थे, किसी को ड्रग केस में, किसी को झूठे केसेस में, मुझे भी भिजवाया, और ये पूरी मॉनिटरिंग करते थे कि खाता क्या है, पीता क्या है। और मैं ऑर्डिनरी सेल में था, ये जिसको डेथ सेल कहते हैं, वो सारे सेल एक ही जैसे हैं, वहाँ पे कोई किसी के ऊपर डेथ सेल नहीं लिखा हुआ। वो छोटा सा एक रूम होता है जिसमें मोस्टली जो प्रिविलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जेल में एक बंदे को एक सेल वो नहीं देते, एक सेल जिसको मिलता है एक बंदा रहता है, या उसमें 3 रहते हैं या 5 रहते हैं। तो ये साहब तो माशाल्लाह 7 कमरों के ऊपर मुहित है इनकी रहाइश, और इनके लिए स्पेशल वहाँ बाथरूम में शावर भी लगाया गया, जो कि बिल्कुल नहीं होता, गीज़र नहीं होता, कूलर नहीं होता, इसके ये चीज़ें नहीं है जेल में। वरना तो आप मैरियट में ठहर जाते, जेल में रखने का क्या फ़ायदा था। और गवर्नमेंट जिस तरीके से और जजेस जिस तरीके से उसकी फैसिलिटीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ और जेल के रूल्स बदल के रख दिए गए, क्योंकि अब ये जिस तरीके से उसको अलाउ कर रही है, जो भी पिटीशन आती है, तो ये आने वाले दिनों में एक रेफरेंस बन जाएगा। और लोगों को जेल में अगर इनको इतनी सहूलतें मिल रही है, तो लोग पिटीशन करके इसका रेफरेंस दे के वो सहूलतें गवर्नमेंट से मांगेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। राइट, इंटरेस्टिंग। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनको जो भी आप कहेंगे, इन्होंने आगे से उसकी नेगेटिव जो है वो पब्लिसिटी करनी है। राइट। मुनीफ फारूक साहब, जिस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा कि जेल में का जो एसी है वो मैं उतरवा दूंगा, वो भी नामुनासिब था, तनकीद हुई उस पर। इस वक्त हमें एसी तो नज़र नहीं आ रहा, बट व्हाट डू यू थिंक आफ्टर लुकिंग एट दीज पिक्चर्स? ये किसका मौक़िफ़ आपको ठीक लग रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि जेल एट द एंड ऑफ द डे जेल ही है। वैसे तो अगर आप किसी को एक 5 स्टार होटल के कमरे में, जैसे मोहसिन बेग साहब ने फरमाया भी कि आप मैरियट है, तो मैरियट के कमरे में भी किसी को लॉक कर दे और बाद से ताला लगा दे और कहें कि तुम यहाँ कैद हो, तो वो 5 स्टार होटल का कमरा भी एक कैद ही लगेगा। तो ये तो वैसे भी जेल है, ये तो वैसे भी जेल है। लेकिन इशू ये है कि 2 मामलात है। इमरान खान साहब का ये एक ये कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, दूसरा ये कि जी मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है। अच्छा, मैंने क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन आप बहुत से लोगों से बात करते हैं, मैं जो साबिक कुछ आईजी साहबान जेल खाना जहाज के थे, कुछ और लोग, जाहिर बात है आप उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि ये बेसिकली क्या है, डेथ सेल क्या होता है। उन्होंने कहा जी डेथ सेल इज इट्स नॉट एनीवेयर क्लोज टू व्हाट इज बीइंग शोन ऑन टीवी। डेथ सेल ये नहीं होते जो कि टीवी पे दिखाए गए हैं, तस्वीरें दिखाई, ये डेथ सेल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को क्या लॉजिक हो सकती है, ये बीच में एक बारादरी बनाई है, जो हॉलवे बनाया हुआ है और 7 बैरिक्स 6 बैरिक्स खाली हुई है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इज कंसिडर्ड एज अ वेरी हाई प्रोफाइल प्रिजनर। वो कोई छुरी चाकू मार के या कोई रेगुलर क्रिमिनल तो है नहीं कि किसी को कत्ल करके खुदा ना खास्ता या किसी को मारपीट के वो जेल में आए हैं। वो एक साबिक वजीर आजम है, ठीक है, केसेस उन पर है, जो कुछ भी है। इस वक्त वो एक केस में कन्विक्टेड है, अगर देखा जाए बाकी में वो एक्यूज्ड हैं, किसी में सजा मुअत्तल हुई हुई है, एक में तो बरी हो चुके हैं। बट इशू ये है, वो कहते हैं जी कि इमरान खान को अगर कोई भी जेल का सुपरिटेंडेंट या जेल की अमला
या फॉर दैट मैटर IG जेल खाना जात या पंजाब हुकूमत, उनको किसी क्लस्टर के अंदर तो रख ही नहीं सकते। इज अ हाई प्रोफाइल प्रिजनर। अगर उनको किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां उनके इर्द गिर्द बैरक्स होंगी, जिनमें किसी में, जिस तरह मोहसिन बेग साहब फरमा रहे थे, 3 किसी में हो, किसी में 4 हो, तो कोई भी इमरान खान साहब के साथ अगर खुदा न खास्ता क्रिमिनल्स होते हैं ना, हार्डकोर क्रिमिनल्स भी होते हैं, कोई उनके साथ कोई छेड़खानी कर जाए, उन पर कोई अटैक कर जाए, कुछ कर जाए, तो फिर भी हम सब कहेंगे कि कितनी बेवकूफ एडमिनिस्ट्रेशन थी कि इमरान खान जैसे हाई प्रोफाइल आदमी को इन्होंने कहाँ रखा हुआ था। इनको सिक्लूड करके रखना चाहिए था, अलग रखना चाहिए था। तो जो पूरी लॉजिक है उनका जो वर्जन है वो ये है जी कि इमरान खान जैसा हाई प्रोफाइल प्रिजनर आप रख ही नहीं सकते। ये जेल के अंदर इट्स अ सेटल्ड लॉ कि आप इतने हाई प्रोफाइल प्रिजनर को ऐसे नहीं रख सकते। अब रह गई बात कि जी उनको जो सहूलियात मिली है, देखिए अगर सहूलियात कोई दी गई हैं जो अदालत ने अलाउ कर दी हैं या वो, तो ये बात फैक्ट है कि जी जेल मैनुअल में बहुत सी चीजें नहीं होती और ये जो अलाउ की गई हैं ये कोर्ट के ऑर्डर्स पर की गई हैं। बट इशू यहाँ ये है कि अगर हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं जी कि ये ज्यादती अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो कि किसी तरह ये रिकॉर्ड निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे और उनकी साहबजादी जेल में थी या बाकी जो उनके सियासी मुखालफिन जेल में थे, उनको इससे बेहतर सहूलतें दी गई थी। तो फिर तो मैं आप हम सब यक ज़बान होकर कहेंगे कि देखिए इमरान खान भी अगर जेल में है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म है तो इनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, इनको बेहतर एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। लेकिन अगर उसका एविडेंस हमारे पास नहीं है तो हमारे सामने तो प्रिया इदरीस साहिबा ये तस्वीर है, मैंने जेल अंदर से नहीं देखा, ना मैंने मियां नवाज शरीफ का सेल देखा था, ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सेल देखा था। वी हर्ड थिंग्स अबाउट दोज। यहाँ हमने ये देखा है जेल एट द एंड ऑफ द डे जेल है। यू कैन नॉट इक्वेट दिस विद अ 5-star फैसिलिटी एंड और अ सेफ हाउस फॉर दैट मैटर। तो जेल मुनीर फारूक, ये जो बार बार कहा जाता है हुकूमत की तरफ से भी कि इतना खाना खा लिया, इतना खाना हमने दे दिया, आपको याद होगा पहले भी शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज के खानों के ऊपर पूरी रोशनी डाला करते थे। डू यू थिंक इस पर ये कोई बात है, इस पर कोई बहस होनी चाहिए? देखिए बात ये है कि अगर तो इमरान खान साहब को कोई खुसूसी खाना दिया जा रहा है और वो पब्लिक एक्सपेंस पे आ रहा है, मतलब तो बजटरी देख लें एलोकेशंस क्या है। मैं अब उससे तो वाकिफ नहीं हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दिन में कितनी दफा बकरे का गोश्त मिलेगा, महीने में या हफ्ते में, या उनको देसी मुर्गा मिलेगा। जो बताया गया था वो ये कि जी उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए या उनकी फैमिली उनकी जेब से पैसे देती है। तो अगर जेब से दे रहे हैं तो फिर और बात है, और अगर मुशक्कती मिले और वो अगर रूल्स में है कि एक B क्लास में या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको मुशक्कती मिलनी है तो वो भी कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन ओवर द टॉप जो फैसिलिटीज दी गई हैं अगर वो अदालती अहकामात से दी गई हैं तो वो फिर जरूर बात है, वो फिर मैनुअल के अंदर तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, आज बानी PTI के सेल की तस्वीर सामने आ गई हैं। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जो उनका क्लेम है कि डेथ सेल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वो गलत साबित हो गया। बहुत शुक्रिया जी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब जरा समझ आए हम तो जरा आसानी होगी। अकेला कैदी, तो इमरान खान साबित हो गया अकेला कैदी। आपने बैरक भी दिखा दी, कॉरिडोर भी दिखा दिया। होती सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको बातचीत नहीं होती। मैं बता देता हूँ पहले, क्योंकि मैं खुद 26 दिन जेल में रह के आया हूँ ना। अभी आप आज अमेरिकन के जो जेलें हैं, UK की जो जेलें हैं, मैं तो दौरा करके आया हूँ ना। आप किस जेल में रहे हैं, पाकिस्तान की या UK US? जी पाकिस्तान की जेल में। मैं लॉयर्स मूवमेंट में 2007 में 26 दिन रहा हूँ। डिटेंशन ऑर्डर आ गए थे, 7 पर्चे थे मेरे ऊपर, 7 ATA के। मेरे से ज्यादा जेल को क्या समझता है। ये 6x4 का एक कमरा है, कौन सा बड़ा कमरा है। अगर उसमें एक बेसन लग गया है या कोई कमोड अपना पब्लिक टॉयलेट की पोजीशन बेहतर हो गई है, UN कन्वेंशन पढ़ लें इसके ऊपर। मैंने तो पिटीशन फाइल की है कि पूरे पंजाब के अंदर आप पब्लिक टॉयलेट फराहम करें। यानी अगर वो एक साइड पे अगर मेज पड़ा है तो क्या पड़ा हुआ है, क्या यानी क्या ऐसी है। मैं तो और मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या, और इतनी जबरदस्त बात थी। जरा इमरान खान सामने बैठे होते वो तो सीरियल लगा देते ना। मैं आपके चैनल से तवज्जो से चैलेंज कर रहा हूँ, आए कमीशन तश्कील दे, मैं आपको तारीख में लेके जाता हूँ। अब मैं मुलाकात तक मैं बता देता हूँ। यानी मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर मुलाकात हुई। मुलाकात मिलने के लिए एक दिन मैं गया, 3 मिनट अंदर नहीं बैठने दिया मुझे उन्होंने। ये जो बैठे हुए मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को के सामने रखते हुए। फिर यही बात नहीं है, और उसके लिए आप यानी आधा घंटा अजहर सिद्दीक की तलाशी हो रही है। वो किस बात की, हम टेररिस्ट है क्या? आप बैठ के मेरे कागज तक निकालने ले, आप और पेन तक ले लेते हैं। जो लोग जाते हैं किसी भी कैदी से मिलने के लिए उनकी होती होगी तलाशी, सिर्फ आपकी तो नहीं हो रही थी।
मैं जेल में रहा हूं ना, मैं वही बता रहा हूँ, ऐसी तलाशी नहीं होती जैसी तलाशी यहाँ हो रही है। अभी तो जैसी आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये करना भी था तो ये बाकायदा कर देते और मुलाकातों में आए, लाए निकालें जरा लिस्ट। कौन कहता रोजाना मुलाकातें होती हैं? मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ। नवाज शरीफ की 26 मुलाकातें होती थी और आपको याद होगा तस्वीरें आई थी कि वो बाकायदा अडयाला जिले के सुप्रिटेंडेंट के कमरे में होते थे। वहां लोगों के मोबाइल, मैं तो नहीं मोबाइल ले जा सका आज तक जेल के अंदर, वो लोगों के अंदर जाके तस्वीरें आई थी रिकॉर्ड। और मरियम सफदर को जो सहारा रेस्ट हाउस और पता नहीं कहां रखा था, ये आप छोड़ दे, नवाज शरीफ के जो खाने आते थे वो रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी हम पता नहीं किस बुनियाद पर, मैं कहता हूँ आज कमीशन बना लेते हैं इसके ऊपर, पता चल जाएगा आपको। यानी ये जो, और ये तो कहते थे जनाब ने एसी दिया हुआ है, इस पर भी कमीशन बना